सो गाइस सुबह के बज रहे हैं 5 और हम सब रेडी हो चुके हैं। अब हम यहाँ से निकलेंगे मंदिर दर्शन के लिए, क्योंकि कल रात को हमारा दर्शन अधूरा रह गया था। अब फटाफट बढ़ते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। हर हर महादेव। सो गाइज हम अभी मंदिर के पास बैठे हैं और सब चाय पी रहे हैं, चाय कॉफ़ी, अपना मूड फ्रेश कर रहे हैं। इसके बाद बढ़ेंगे मंदिर की तरफ दर्शन करने के लिए। सो गाइज यहाँ पे चंदन का टीका लगाते हैं। इसका टीका कंप्लीट हो चुका है, मैंने भी लगा लिया है। अब रिकी और पूनम की बारी है। सो गाइज अब हम जा रहे हैं फ़ोन जमा करने। यहाँ से जाने देगा ना, थोड़ा रुकना पड़ेगा क्योंकि अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है। और अब हम देखते हैं कितना घंटे में हमारा जो है वो दर्शन होता है, क्योंकि अभी बज रहे 5:50। सो फ्रेंड फाइनली हमारा दर्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और हमारा दर्शन वैसे तो आधे घंटे में हो चुका था। कल रात को एक बंदा मिला था, उसने बोला कि आप सुबह आइए, मुझे फ़ोन कीजिए, मैं आपको दर्शन करा दूंगा विद इन एन आवर, और आपको 500 रुपये पर पर्सन चार्ज लगेगा। लेकिन हमने अवॉइड किया कि मतलब इतना खर्चा कौन करेगा, 4 लोग के पीछे 2000 रुपये जाएंगे। तो हमने फ्री दर्शन कंप्लीट किया। आधे घंटे में दर्शन हो गया हमारा, और आधा घंटा मंदिर के आसपास की जो जगह है वो एक्सप्लोर करने के लिए लगी। देन आधा घंटा हमने थोड़ा आधा घंटा नहीं, लगा होगा 10-15 मिनट। अंदर लड्डू प्रसाद की लाइन थी, लेकिन इतनी लंबी लाइन की फिर हमने वो लाइन ही छोड़ दी, क्योंकि 3-3 एक रो में 3-3 लाइन, वो भी लाइन घसक नहीं रही है। यहाँ प्रसाद का थोड़ा अलग सिस्टम है, आपको पहले कूपन लेना पड़ेगा, फिर वापस से लाइन लगानी पड़ेगी लड्डू लेने के लिए। तो हमने बोला हम मंदिर के आसपास से जो है वो प्रसाद ले लेंगे। और हमारे साथ एक सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई है। कल हम साड़ी पहन के आए थे, तो हमको अंदर अलाउ नहीं, मतलब आते बराबर गेट बंद हो गया, तो हम जा नहीं पाए। आज हम कुर्ती और जीन्स में आए थे, जहाँ पे हमको गेट पे ही रोक दिया गया और कहा गया कि जीन्स अलाउड नहीं है, तो चेंज करके आओ, वापस होटल जाना, फिर वापस आना, बहुत टाइम वेस्ट होता। तो हमने क्या किया कि यहाँ से धोती खरीदी और धोती लपेट के हम मंदिर में गए। देख सकते हैं पूनम ने धोती पहना हुआ है और मैंने भी वाइट धोती और ब्लैक धोती हमने यहाँ से परचेज़ किया 200 ईच में। अब हमको थोड़ा भूख लगा है, तो यहाँ पे हम करेंगे नाश्ता और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से साक्षी गणपति मंदिर के लिए। तो गाइस हमारा प्रसाद लेके हो गया है और अब हम जा रहे हैं अपने गाड़ी की तरफ, ताकि हम आगे मतलब जो भी हमारे व्यू पॉइंट्स और मंदिर वगैरह है वो कवर कर सकें। फ़िलहाल तो अभी हम लोग देखते हैं, ड्राइवर अंकल को बोलेंगे कि रिटर्न हैदराबाद जाते टाइम पे जितने भी व्यू पॉइंट्स लाइन वाइज आ रहे हैं या फिर जो भी मंदिर लाइन वाइज आ रहा है वो कंप्लीट करते हुए चले हम। गाइस देखिए यहाँ पे छोटा सा गार्डन है, गार्डन के अंदर एक शिव जी की बहुत अच्छी मूर्ति है। थोड़ा अगर आगे से गई तो दिखाती हूँ। मतलब यहीं से हम आए थे सुबह एक्चुअली, ब्रह्मरंभा अतिथि गृह, जहाँ पे बाहर की पेंटिंग्स देखो कितनी मस्त है। ये वहाँ वारली आर्ट, क्लीनिंगनेस देखो कितना क्लीन है रोड, मतलब कोई बिलीव ही नहीं करेगा। अगर कोई मुंबई या फिर कोई अदर पॉल्यूटेड कंट्री से, सॉरी पॉल्यूटेड स्टेट से अगर यहाँ पे आएगा तो उसका दिल खुश हो जाएगा। देखिए ये शिवलिंग मैंने आपको सुबह दिखाया था, अभी आगे से आपको मूर्ति की भी फ़ोटो दिखाती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स हम हैं श्री शैलम में, ये देखिए इसी मूर्ति की बात कर रही थी। थोड़ा हमारा फ़ोटो सेशन हो रहा था, फ़ोटो सेशन वगैरह हो चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना मस्त मूर्ति बनाया हुआ है यहाँ पे। तेरा बोलना जरूरी इसमें। मेरे से तू कोचिंग ले, रहने दे भाई। 500 रुपये घंटे का लेती हूँ, तो तेरे को सिखाती हूँ कैमरा कैसे पकड़ने का, वीडियो कैसे निकालने का।
हेलो गाइस, तो अभी हम आए हैं लाइक पाताल गंगा देखने के लिए, जहाँ पे हमने 100 रुपीज़ पर पर्सन में एंट्री टिकट लिया हुआ है। आप अंदर जाएंगे तो बोटिंग के लिए 80 रुपये अलग से देना है। देखते हैं अभी जाते हैं अंदर क्या होता है। लाइन देखिए कितनी ज़्यादा लाइन है, बाप रे। सब दर्शन करके सुबह सुबह यहीं आ गए, क्योंकि ये सेकेंड पॉइंट है। पीछे एक और पॉइंट था, मतलब वहाँ पे हमने गए ही नहीं, क्योंकि हमारे ड्राइवर अंकल ने बोला इतना कुछ देखने लायक नहीं है वहाँ पे, तो हम यहाँ पे आ गए हैं सीधे पाताल गंगा के लिए। गाइस ये देखिए व्यू, गंगा नदी, सॉरी कृष्णा नदी है ये। नीचे आप देख रहे हैं बोट्स वगैरह। बोट राइड का पर पर्सन 80 रुपीज़ चार्ज अलग से है। और ये देखिए, ये अभी हम ऐसे जाने वाले हैं, ये रोप वे है, मतलब हम ऐसे इसके थ्रू नीचे जाएंगे। देखिए आप पूरा देखते रहे, वो दिखाती हूँ मैं ये नीचे कैसे जा रहा है। पूनम पूनम, ये देखिए रोप वे। अरे अच्छा है, अच्छा है। एक में 4 बैठ जाएंगे आप। हाँ, एक में 4 आ जाएंगे अपन। अब देखिए सामने आपको वहाँ दूर डैम भी दिख रहा होगा, मैं 1 मिनट दिखाती हूँ। ये देखिए ये डैम है, तो मे बी शायद डैम तक ले जाके ये लेके आएंगे वापस। और यहाँ पे मतलब पाताल गंगा शायद यहीं आसपास में ही है। ये 2-3 संगम टाइप कुछ मिल रहा है, देखते हैं अभी नीचे जाने के बाद पता चलेगा कि क्या है कैसे है। बताती हूँ मैं आपको आगे के व्लॉग में कंटिन्यू करके। लेकिन लाइन बहुत है, बाहर से वेटिंग करने के बाद यहाँ अंदर भी देखिए वेटिंग है। इसके बाद उस डोर से हम जो है अंदर जाएंगे और फिर यहाँ पहुँचेंगे। ये ऐसे रहेगी रोपवे की सवारी। सो गाइस हम एंटर कर चुके हैं रोपवे के लिए। ये जाइंट व्हील के झूले जैसी फीलिंग दे रहा है। देखते हैं, डरना मत, है डर लगे तो मुझे पकड़ के बैठ जाना, डरना मत। हमारा जाइंट व्हील स्टार्ट हो चुका है, सॉरी जाइंट व्हील बोल, रोपवे स्टार्ट हो चुका है। तो फोटोज ले, मैं वीडियो बनाती हूँ, ठीक है? मैं आपको सामने से दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। अपना अपना फोन संभाल के भाई। नहीं बस अच्छा, जो आगे बैठा रहेगा उसके मजे, उसको अच्छा व्यू मिल रहा रहेगा। गाइस ये एक अलग ही फीलिंग है जो बहुत सुकून दे रही है। आजू बाजू से चिड़िए के चहचहाने की आवाज़ और फिर ये नीचे नदी के नज़ारे, मतलब बहुत खुश हो गई हूँ मैं। ऐसे लग रहा है कि मतलब यही बस जाऊँ तो अच्छा है। बस पता। सो गाइज़ मैंने 160 दीपक वाला, मतलब ये 160 इसमें बातियाँ हैं, ये दिया लिया है पाताल गंगा में जला के, मतलब प्रवाहित करने के लिए। थोड़े थोड़े वर्ड्स मेरे जो है वो बहुत ही ज़्यादा शुद्ध लग रहे होंगे, क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेशन उसका मतलब पता नहीं है मुझे, इसलिए मैं शुद्ध हिंदी या हिंदी का ही प्रयोग कर ले रही हूँ। जैसे मैंने लिया है ये दीपक, साथ में संदीप ने भी लिया है और पूनम ने लिया है। गाइस सीन देखिए, व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए सामने डैम है, 2-3 नदियों का मतलब ऐसा संगम यहाँ पे मिल रहा है। और ये है पाताल गंगा, जहाँ पे मतलब हम अभी जा रहे हैं ये दीपक जलाने के लिए। व्यू देखो, व्यू कितना मस्त है यहाँ पे, देख के मन खुश हो जा रहा है। और इसलिए भी अच्छा लग रहा है क्योंकि आज मतलब बादल बादल क्लाउडी ये है मौसम। थोड़ी सी बारिश हो जाती तो और मज़ा आ जाता। कल से सिर्फ बारिश 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 कर रही हूँ मैं, लेकिन बारिश हो नहीं रही है। यहाँ देखिए लोग नहा रहे हैं, गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। पहली बार इतनी पूजा कर रहा है, कभी किया नहीं ज़िंदगी में। मेरा देख के थोड़ा श्रद्धा भक्ति भावना दिखा रहा है। जा जाके उधर ये कर दे, थोड़ा हाथ से उधर कर दे। फर्स्ट टाइम कैसा लगा आपको, ऐसा एक्सपीरियंस करके फर्स्ट टाइम? बहुत
बहुत मज़ा आया। बहुत मज़ा आया। सो गाइस हमारा दीप जला के हो चुका है। अब हम रिटर्न ऊपर साइड जा रहे हैं। देखते हैं बोटिंग करना है या फिर डायरेक्ट जाना है, क्योंकि हमको यहाँ से हैदराबाद भी निकलना है। अभी बज रहे हैं सुबह के 10:10। तो उसके हिसाब से यहाँ पे आसपास की जगह भी हमको एक्सप्लोर करनी है, तो थोड़ा फटाफट करना होगा थोड़ा। अभी भी हम क्यू में हैं रोपवे के लिए, रिटर्न जाने के लिए। आने के टाइम भी लाइन थी, अब जाने के टाइम भी लंबी लाइन लगी पड़ी है। ये देखो नीचे भी लाइन है। देखते हैं, अब जाएंगे रोपवे में, फिर वापस ऊपर, फिर आसपास की जगह एक्सप्लोर करेंगे। सो गाइज़ देखिए, अब हम रोपवे का वेट कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारी रोपवे आएगी तो हम वापस से ऊपर जाएंगे। तब तक आपको मैं सीनरी दिखाती हूँ, कितनी अच्छी सीनरी है। दिल खुश हो गया है यहाँ पे आके। खाली मिस हो गया है हमारी बोटिंग, जो कि बोट को देख के मुझे बहुत ऐसा फील हो रहा है कि काश मैंने बोटिंग की होती। लेकिन क्या करूँ, इन लोगों का कहना है बहुत लेट हो जाएगा, टाइम लगेगा, इस वजह से बोटिंग मिस हो गई मेरी, हम दोनों की, क्योंकि दोनों का मन था बोटिंग करने का। देखते हैं अब बोटिंग कब नसीब होती है ऐसे तीर्थ स्थल पे, क्योंकि नॉर्मल बोटिंग तो हम कर ही सकते हैं अपने यहाँ, लेकिन ऐसे तीर्थ स्थल पे यहाँ 2-3 नदी पास में थी, मतलब 2-3 नदी का संगम वगैरह, तो इसमें अलग ही मज़ा होता है, लेकिन हो नहीं पाया। सो गाइस आते वक्त तो हम सबसे ऊपर वाले में थे, मतलब लास्ट समझ लो। जाते वक्त भी हम सबसे लास्ट में ही हैं, लेकिन यहाँ से मतलब फर्स्ट कह सकते हो आप। देखो पूरा पीछे दिख रहा है। अब हम पहुंच चुके हैं छत्रपति शिवाजी स्फूर्ति केंद्र श्रीशैलम। गेट देखो कितना प्यारा है। अब यहाँ से हम अंदर एंटर करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। सो गाइस देखिए, यहाँ से हमने एंट्री ली है, अब हम जा रहे हैं अंदर। धीरे धीरे आपको दिखाती हूँ, अगर अंदर दिखाने मिला, फ़ोन अलाउड होगा तो। व्यू देखिए, सब 3D स्ट्रक्चर पिक्चर्स है, एक नंबर। शिवाजी के बचपन से लेके बड़े होने तक के सारे यहाँ पे जो है, देखिए ये सब हमने हिस्ट्री में पढ़ा था। शिवाजी महाराज के सारे मतलब यहाँ दिखाए गए हैं कि उन्होंने क्या कैसे किया है। थोड़ा कुछ मतलब मेंशन है शायद शिवाजी महाराज के जन्म से, मतलब उन्होंने कुछ रिलेटेड होगा, कहाँ राज किया वगैरह। वैसे इसमें तो बहुत सारा मतलब दिख रहा है, पॉलिटिशियंस वगैरह के नाम भी दिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, तानाजी मलुसरे जी के बारे में यहाँ मेंशन है। यहाँ शिवाजी महाराज के सरदारों की और रामदास स्वामी की भेंट, देन शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक, ये उस टाइम का है। देन शिवाजी महाराज की अबुल हसन कुतुब शाह से भागानर में भेंट। ये देखिए कोप्पल पर हमला, ताजमहल से रिलेटेड है। और ये रिलेटेड है ये साजी कंग से, लाइक हाथी की जो सूंड काटी थी उन्होंने। महाराज माद नन्ना के घर पे भोजन करने के लिए जाते थे, वहाँ का व्यू है ये शिवाजी महाराज का श्रीशाली प्रवास श्रीशैलम में, मतलब वो भी यहाँ बताया गया कि वो यहाँ पे आए थे। और ये उनका बालाजी में दर्शन दिखाया गया है, जिंजी और वेंकोजी राजा। तब आपको दर्शन कराने जा रही हूँ श्री 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 छत्रपति शिवाजी महाराज जी के दर्शन। ये लीजिए, बहुत ही अच्छा बनाया है व्यू, देखिए।
छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। है श्री शिवाजी धान्य मंदिर। अब अंदर जाते हैं, देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इसको। कीप साइलेंस। शिवाजी को दिखाया गया है ध्यान लगाते हुए महाराज। यही स्थान में शिवाजी महाराज को ब्रह्मरंभा दर्शन दिए थे। पीछे ब्रह्मरंभा जी की मूर्ति है और आगे महाराज ध्यान लगाए हुए बैठे हैं। ये राजगढ़ किले का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये है रायगढ़ किला, शिवाजी महाराज के हथियार। यह है शिवनेरी किला, प्रतापगढ़ किला है। साउथ में आके साउथ की चकली एक अलग वेराइटी, मस्त लग रहा है दिखने। गाइज नाउ आई एम गोइंग टू ड्रिंक गोटी सोडा। लेमन। चल इसको गोटी सोडा बोलते हैं। अब हम आ गए हैं साक्षी गणपति मंदिर। कहा जाता है कि ज्योतिर्लिंग आओ तो साक्षी गणपति मंदिर ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ गणपति बप्पा नोट करते हैं कि आपने ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। तो अब हम जा रहे हैं अंदर क्यू में। देखिए ये साक्षी गणपति मंदिर है। अंदर मंदिर में मतलब मूर्ति का जो है वो मैं आपको नहीं दिखा पाई, लेकिन ये है मेन मंदिर। कैरी देख के मन ललचा गया तो हमने लिया है कैरी और हम खाएंगे अब। ये देखो शॉप्स। गाइस हमारा दर्शन हो गया है कंप्लीट और अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ और बढ़ेंगे आगे। अब हम पहुंचे हैं पालधरा पंचधरा समथिंग कुछ ऐसी नाम है, पढ़ना पड़ेगा मुझे कहीं। तो यहाँ पे अंकल ने बताया कि पत्थर में से पानी निकलता है कुछ, देखते हैं अभी क्या है वैसा। देखिए यहाँ पे ऐसे सीढ़ियों से नीचे जाना है, देखते हैं नीचे क्या है, कुछ अच्छा दिख रहा है कि नहीं। गहराई देखो आप लोग, गहराई और मौसम। पहाड़ों के बीच से चीरती हुई ये धारा जो है यहाँ बह रही है। ऊपर से कुछ भी नहीं बह रहा है, ये यहीं से कहीं से आ रहा है पानी। देखिए थोड़ा बहुत जंगल एक्सप्लोर कर रहे हैं हम। लोग यहाँ भी जाके अंदर पानी वगैरह पता नहीं क्या भर रहे हैं या फिर फोटोज़ वगैरह ले रहे हैं कुछ। बहुत ही अच्छा व्यू। यहाँ से पानी गिर रहा है और लोग इसको पी भी रहे हैं, मतलब साफ़ ही पानी है, हमने भी पिया। ये देखो यहीं से चीता वीता आते रहेंगे सब। माला यहाँ पे खड़ा किया है और मेरा दूसरा चार माला किधर है रे? दूसरा चार माला यहाँ खड़ा किया है। ऐसा बोलना है कि जितने पत्थर खड़े करेंगे उतने मंजिले का फ्यूचर में घर बनेगा। तो दो घर उसको नहीं मिलेगा, दो घर बनेगा मेरा। पूनम तेरा 3 मंजिला, 3 मंजिले का घर। लालची इंसान सबसे पहले इसने बना और हम लोग को बोल रहा है लालची। सो अब हम जा रहे हैं वापस ऊपर और जाएंगे अपनी वैन के पास, मतलब कार के पास। कार ही बोला मैंने बाद में। रिकी हमारा ऊपर वेट कर रहा है क्योंकि उससे सीढ़ियाँ चढ़ी नहीं जाएगी, बोला बुढ़ापा आ गया है। तो इसलिए वो ऊपर वेट करा और हम सब सीढ़ी चढ़ते हुए अब ऊपर जा रहे हैं। अभी हम बैठे हैं आदित्य होटल, जहाँ हमने कल रात को खाना खाया था। हमारा ऑर्डर आ चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ क्या क्या ऑर्डर किया हमने। काजू करी, दाल फ्राई, जीरा राइस, फ्राइड राइस, रोटी और कॉम्प्लीमेंट्री प्याज। अब यहाँ खाने पे टूट पड़ेंगे जैसे खाने के लिए भूखे खड़े। हमारा खाना खा के हो चुका है और हम अभी वेट कर रहे हैं रिकी का, कपड़ा चेंज करने गया है। इसके बाद हम निकलेंगे हैदराबाद के लिए। गाइस अब हम निकल चुके हैं हैदराबाद के लिए। हैदराबाद की दोस्त बात। हाँ, दो मतलब जो भी बीच में आएगा तो उसको कवर करते हुए हम हैदराबाद जाएंगे। और ये मेरा बहुत मजाक उड़ा रहा है, ये बोल के कि मेरा व्लॉग कोई देखता नहीं, कोई पूछेगा नहीं मुझे, कोई लाइक नहीं करता। तो कल को जब मेरा सिल्वर बटन आएगा तब मैं इसको बताऊंगी और मेरी कमाई का 1 भी रुपया इसको नहीं दूंगी मैं, 1 भी रुपया नहीं। इधर देख गाइस,
अब हम जा रहे हैं डैम व्यू पॉइंट देखने, जहाँ पे डैम को एकदम नज़दीक से एक्सप्लोर करेंगे। लाइक इसके पहले मैंने आपको थोड़ा दूर से दिखाया था, 1 मिनट दिखाती हूँ। ये देखो इतना पानी, इस पहाड़ के पीछे ही जो है वो रोपवे था शायद, क्योंकि ये 2-3 नदी दिख रही थी हम लोगों को, प्लस ये डैम भी दिख रहा था। पानी इतना है लेकिन नीचे पानी नहीं छोड़ रहे। ये देखो कैसा ग्रीन पानी है पूरा, उसके आगे थोड़ा मतलब वाइट पानी। यहाँ पे लगता है ज़्यादा दिन से पानी पड़ा पड़ा काई खा गया है। एक छोटा सा डैम ओपन करके रखा हुआ है, छोटा सा, उसी से पानी गिर रहा है। ये देखिए व्यू, वहाँ पीछे एकदम बहुत पीछे आपको सिटी दिख रही होगी, फिर बहुत सारे पहाड़ के बाद एक नदी, नदी के बाद यहाँ पे बना हुआ है डैम। अब यहाँ से देखो आगे का व्यू। गाइस देखो हम नियर बाय हैदराबाद पहुँच चुके हैं और यहाँ पे है ना एक मतलब कुछ ऐसे पहाड़ दिख रहे हैं हमको, जिस पे ऐसे लग रहा है कि जो ऊपर पत्थर है वो किसी ने ऐसे हाथ से उठा के रख दिए है। देखो ऐसे लगता है ये सारे पहाड़ किसी ने हाथ से उठा के रखे हुए हैं यहाँ पे। हम पहुंच चुके हैं हैदराबाद और यहाँ से हमने किया है एक ऑटो, जहाँ से हम जाएंगे नज़दीकी मार्केट, कोटी मार्केट, क्योंकि हमारे पास अभी 3-4 घंटे का टाइम है लगभग। तो स्टेशन पे बिताने से अच्छा हम मार्केट में बिता लेंगे। कुछ पसंद आया तो ही हम खरीदेंगे, कोई हमारे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी कि हम यहाँ पे आए हैं तो खरीदना ही है, ठीक है। ये गाइस वहाँ से मार्केट स्टार्ट हो चुका है और हम आ गए हैं मार्केट एक्सप्लोर करने। ये पूरा गर्ल्स बच्चों का मार्केट है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं स्ट्रीट शॉपिंग के लिए। गर्ल्स जो है वो स्ट्रीट शॉपिंग में कितनी एक्सपर्ट है यू नो। इसके साथ साथ यहाँ पे खाने पीने की भी चीज़ें हैं, लाइक कॉर्न, चाट वगैरह। देखते हैं आप, धीरे धीरे मार्केट एक्सप्लोर करेंगे हम। देखिए यहाँ पे आपको स्वीट कॉर्न वगैरह, देन इतने सारे चाट के ऑप्शंस खाने पीने में मिल जाएंगे, साथ ही साथ कवर, बैग, ज्वेलरी, सब कुछ है यहाँ पे। पूरा मार्केट एक्सप्लोर करते करते हमको कुछ भी मिला नहीं, क्योंकि सब कुछ बेसिक ही यहाँ पे। तो हमें फाइनली एक साड़ी की शॉप दिखी, जहाँ पे हमको ये प्लेन वाली जो साड़ियाँ हैं ये अच्छी लगी हैं। अब इसके कलर्स हम देखेंगे और डिसाइड करेंगे कि कौन सा लेना है या नहीं लेना है। गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम बैठे हैं जवाहर पैलेस में और यहाँ से मैंने की है इस साड़ी की शॉपिंग। और पूनम ने ये साड़ी लिया है पिंक और ब्लैक गोल्डन शेड में। 500 ईच साड़ी हमने लिया है भैया जी की दुकान से। अगर आपको यहाँ विज़िट करना होगा तो हैदराबाद में आइएगा, जवाहर पैलेस। वापस से एड्रेस रिपीट कर दीजिए। सुल्तान बाजार, पिलर नंबर 1201। ओके सो गाइज हमारी शॉपिंग हो गई है। अब हम ऑटो करके जा रहे हैं ग्रैंड होटल, वहाँ पे बिरयानी खाने के लिए, सॉरी पार्सल लेने के लिए, क्योंकि हमारी ट्रेन भी है तो हम पार्सल लेंगे और ट्रेन में खाएंगे। आप बोल, क्या बोल रहे? नहीं बोलना, इतना कमेंट पास कर रहा है, कैमरा ओपन करते फट क्यों जाती है इधर। अच्छा लगा तेरा यहाँ बोलना, जो बोल रहा था अभी इतने बकवास कर रहा था। बिरयानी तू नहीं खिलाएगा तो भी मैं खा लूंगी, तो ग्रैंड होटल का मैं बोल रही हूँ। जो तुम दोनों मिलके मजे ले रहे हो, बकवास कर रहे हो ना, बोल। डर गया क्या? ये डर अच्छा है, ऐसे डरना चाहिए हमेशा। गाइस हम आ चुके हैं होटल ग्रैंड। यहाँ पे बहुत सारे स्वीट डिशेस है, जिसमें से एक मैंने लिया है दिलखुश, इसका नाम है दिलखुश। और इसने कोई केक का आइटम लिया है, ये भी खाने में बहुत टेस्टी है। साथ ही यहाँ पे बेकरी प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे हैं। हमारा खाना तो हमने पार्सल ले लिया है, अब जाएंगे कुछ और आइटम्स अगर लेना होगा तो लेंगे। होटल बहुत अच्छा है, बहुत भीड़ है इसके हिसाब से, मतलब हो सकता है कि मतलब खाना वगैरह बहुत टेस्टी होगा तभी इतनी भीड़ है यहाँ पे। साथ ही साथ बाजू में सोडा वगैरह का भी शॉप है यहाँ पे छोटा सा। गाइस ये कंदमूल है जो श्री राम जी अपने वनवास के टाइम पे खाया करते थे,
और ये मैंने श्री सालम से लिया था, जो कि बैग में रख दिया था, भूल गई थी। अब इसको खाना स्टार्ट किया है। वैसे ये पूरा टेस्टलेस है, मतलब इतना भी ज़्यादा मतलब ख़राब नहीं है और इतना भी ज़्यादा वाव नहीं है। हाँ, खा सकते हो आप इसको। हम पहुंच चुके हैं हैदराबाद स्टेशन। ये पीछे देखो, डिज़ाइंस कितने मस्त बने हुए हैं, मतलब बहुत ही अच्छा प्रिटी पेंटिंग किया हुआ है। अब हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। हमारी ट्रेन वहीं आने वाली है। ये रही हमारी ट्रेन, जो कि अभी खड़ी है, बन रही है, मतलब यहाँ से बन के जाएगी। अभी 9:30 कुछ हो रहे हैं, 10:30 मतलब 10:40 को यहाँ से निकलेगी। तो गाइज़ हमारी जर्नी हो चुकी है स्टार्ट और अब हम बढ़ रहे हैं अपने घर मुंबई। बाय बाय हैदराबाद। गाइज़ रात के बज चुके हैं 12, मतलब 12 क्रॉस हो चुका है और अब हम खाना खाने जा रहे हैं। एक्चुअली हमारी सीट अलग अलग हो गई है, मेरी और संदीप की सीट एक जगह है, पूनम और रिकी की सीट एक को मतलब एक ऐसा छोड़ के आगे है। तो हम अभी खाना खाने जा रहे हैं।